नमस्कार किसान भाई। मैं हूँ एक जाने माने जो खेत में खेती करते हैं, उसके पास आया हूँ। मैं खेत के बीच में हूँ और उसका धान दिखाने आप लोग को लाया हूँ। धान की लंबाई और ये धान की कैसे देखभाल करते हैं और किस प्रकार की ये खाद डालते हैं, तो हमारे चैनल में गांव की खेती में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं धान की पूरी जानकारी कि कैसे धान की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पूरी सच्चाई जानकारी हमें किसान भाई बताएंगे। और किसान भाई, मैं आपको इनसे मिलाने लाया हूँ, तो बताइए भाई किसान भाई, खेती देखना बताइए किसान भाई कैसे खेती देखा कर। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम गणेश चंद्रवंशी है और मैं एक धान का कृषक हूँ जो अपने 2 एकड़ में धान लगाया हूँ। ये जो 2 एकड़ पूरा दिख रहा है ना किसान भाइयों, ये पूरा उसी का धान है। पूरा धान एक तरफ से छटक गया है। तो किसान भाई कुछ बताए थे, सुनिए जरा। भाई, आप इस खेत में क्या डाले हो कि धान का बाली इतना की लंबाई इतना बाली है नहीं? और हमारे किसान भाइयों को बताओ कि वो भी आपसे प्रोत्साहित होकर उसी तरह खेती करे जिस प्रकार आपने किया है। कृपया धान को दिखाइए कि धान की बाली कितना लंबा है। तो किसान भाई हमें बताइए कि धान में आपने क्या क्या डाला है। सबसे पहले तो गोबर खाद गर्मी के दिन में नर्सरी लगाने से पहले और नर्सरी का अच्छा देखभाल किया। नर्सरी में कि कौन से महीने में गोबर खाद डाले हो आप? गर्मी के दिन में जुलाई के महीने में, जून के महीने में। जून के महीने में हाँ। किसान भाई खेत में पहले गोबर खाद को पाले हैं। कितना लग जाता है एकड़ हिसाब गोबर खाद? ऐसे तो एक अथार ज़मीन है, इसमें कम लगता है, लेकिन ये नॉर्मली मैं दो ट्राली डालता हूँ 1 एकड़ में। ये किसान भाई में बता रहे हैं मिट्टी का क्वालिटी अच्छा है, इसलिए ये खाद को गोबर खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से 2 ट्रैक्टर डालते हैं। तो किसान भाई, गोबर खाद डालने से खेत में क्या असर पड़ता है धानों पे? गोबर खाद का असर यही सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहा है। बाली जो है सो है, ये धान का एक भी रोग नहीं है और अभी तक एकदम हरा है धान। पत्ता देखो शुरू से ऐसे ही हरा है, कभी पीला नहीं पड़ा 4 महीने में। ये किसान भाई हमें बता रहे हैं जब से धान लगा है तब से धान में ना कोई रोग है ना कोई बीमारी है। धान का ग्रोथ एकदम ताबड़तोड़ है, क्योंकि ये गोबर खाद का शुरू में इस्तेमाल किए हैं। तो किसान भाई, ये कौन से किस्म का धान है? ये 2244 किसान भाई हमें बता रहे हैं 2244 गोल्ड है। 2244 गोल्ड हाइब्रिड है। ये धान की लंबाई बताइए हमें किसान भाई। बाली का? हाँ, बाली का लंबाई दिखाइए। बाली का लंबाई लगभग ये होगा 10 इंच से ऊपर होगा। तो किसान भाई, इसने बहुत ही सुंदर खेती किए हैं। इसका सभी धान देख सकते हो आप, सभी धान को देखिए और हम लोग की ऊंचाई देखिए। हम लोग की ऊंचाई के बराबर इसका धान हो गया है और सभी धान इसका निकल चुका है और सभी धान में बीज पड़ने के पूरे आशा हैं। अब पूरे बीज पड़ चुके हैं। देखिए धान कितना सुंदर दिख रहा है। ये किसान भाई, ये धान को रोपाई कब हुआ था? धान का रोपाई कब हुआ था? मैं रोपाई फर्स्ट में कर देता हूँ जुलाई में। ये किसान भाई में बता रहे हैं जुलाई में लगभग 20-22। ये किसान भाई में बता रहे हैं सबसे पहले मैं धान को लगाता हूँ। तो ये किसान भाई के कहने का मतलब है जो सबसे पहले, अब खेती भी उसी अनुसार होता है जिस प्रकार हम लोग शुरू में करेंगे तो अच्छा पैदावार होगा, क्योंकि वेदर के अनुसार ही हमें खेती करना चाहिए। किसान भाई के अनुसार हमें पता चला है। यूरिया खाद इसमें कितने डाले हो आप? कछार ज़मीन है इसलिए यूरिया कम लगता है, तो यूरिया मैं अन्य खेतों से कम डालता हूँ गोबर खाद डालने के बाद। ये किसान भाई में बता रहे हैं यूरिया खाद इसमें मतलब है ऑर्गेनिक खेती है एक हिसाब से, एकदम प्योर ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें ना यूरिया का मात्रा बहुत ही कम डला है। किसान भाई हमें बता रहे हैं इसका उत्पादन कितना हो पाएगा आपके दृष्टिकोण से? अब उत्पादन के बारे में अभी तो क्या बताएं, लेकिन 30 कुंटल आसपास आना चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे को। अब उससे ऊपर भी हो सकता है। अब जब वो कटाई होगा तो बताएंगे आपको पूरा जानकारी। तो किसान भाई, हम आपको एकदम ही सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि किसान कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि किसान का उत्पादन ही उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। किसान का हर एक जो खेती है वो बहुत ही मुश्किल और कड़ी वाली रहता है, क्योंकि हम भी धूप में आके वीडियो बना रहे हैं। किसान भाई को भी साथ मिलाएं, क्योंकि ये अच्छे
अच्छे प्रकार से खेती करते हैं और ये बता रहे धान 30 कुंटल प्रति एकड़। आप अनुमान लगा सकते हैं इसके धान को देखकर। ये धान की लंबाई हमारे जितने बराबर है और बाली तो आप 10-11 इंच देख चुके हो, तो इसका उत्पादन निश्चित है, ये 30 कुंटल तो आएगा ही प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाई उधर देखो नहीं, गन्ना तरफ दिखा दे, यदि देखा तो लेती। क्या आप किसानों को कुछ उत्साहित वाली बात बता सकते हो कि खेती कैसे करें कि उसका भी खेत आपकी तरह ज़बरदस्त दिखे? खेती के लिए यही है, मौसम के अनुसार चलें। अभी तकनीकी सब जानकारी सरकार बहुत अपलोड कराती है, तो उसके अनुसार ही चलें और मौसम के हिसाब से खेती करेंगे और उसके अनुसार खातू और पानी का व्यवस्था करेंगे तो खेती बहुत सुंदर हो सकता है। तो किसान भाई मैं पीछे तो गन्ना देख रहा हूँ, ये आप ही का गन्ना है क्या? हाँ, 085 गन्ना है मेरा, और गन्ना अभी इतना बढ़ चुका है कि वो गन्ना नीचे गिर गया है, इतना बढ़ा है गन्ना। और हम लोगों ऐसे नाली वाली का व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए गन्ना झुक जाता है हमारी तरफ, मतलब बांधने की व्यवस्था नहीं है। बहुत बढ़िया गन्ना। तो किसान भाई में एकदम सच्चाई बता रहे हैं कि किस प्रकार से खेती करते हैं। तो आइए हमसे जुड़िए और हम एकदम सटीक और सच्चाई बताएंगे। हम किसी को एकदम झूठ वाली बात नहीं बताएंगे, जितना उत्पादन होता है उतना ही बताएंगे, उससे ओवर नहीं बताएंगे। यदि कोई बीमारी लगा फसल में, उसका भी हम लोग दवाई बताते हैं कि जो बीमारी जाएगा कैसे और कितना उसमें खाद डालेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग बताते हैं किसान भाई। तो हमसे जुड़ कर ये संपर्क रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद, जय किसान।